चलिए आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड की खबरों का रुख कर लेते हैं। आज सीएम धामी चंपावत के दौरे पर रहने वाले हैं और आज सीएम यहां कई योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण भी करेंगे और इसके साथ ही वो जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। साथ ही साथ आज सीएम धामी भाजपा के जिला स्तर के नेताओं के साथ बूथ अध्यक्ष और चंपावत नगर ग्रामीण मंडल के साथ जिला भाजपा कार्यालय में बैठक भी करेंगे। तो कई विकास योजनाओं की सौगात सीएम देंगे और उसके बाद उनकी बैठक भी होने वाली है। कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम है। जनसभा को भी सीएम धामी यहां पर संबोधित करेंगे और भाजपा नेताओं के साथ बैठक भी सीएम करने वाले हैं। तो चंपावत को बड़ी सौगात सीएम पुष्कर सिंह धामी आज देंगे। एक बड़ी जनसभा वहां पर होनी है। जनसभा को लेकर जो स्थानीय नेता हैं वो तैयारियों में जुटे हुए हैं और जो स्थानीय नेता उनसे भी मुलाकात करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आने वाले हैं। और वहीं अब बात करते हैं उत्तराखंड के मौसम की। दरअसल आज उत्तराखंड में मौसम परेशानी का सबब बन सकता है। आज पिथौरागढ़, बागेश्वर और नैनीताल में भारी बारिश का अलर्ट है। दरअसल कुमाऊं क्षेत्र में आज आफत की बारिश होने वाली है, इसके आसार हैं। भारी बारिश से नदियों का जलस्तर भी बढ़ सकता है। भूस्खलन और सड़क मार्ग बंद होने से आम लोगों की परेशानियां बढ़ सकती हैं उत्तराखंड में। ये बड़ी जानकारी है मौसम से जुड़ी हुई। बारिश का अलर्ट है उत्तराखंड में आज, और जो कुमाऊं वाले इलाके हैं, जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहां के लिए अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की ओर से कहा गया कि अपने स्तर पर भी सावधानियां बरतें, अपने स्तर पर भी जागरूक रहें। पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भारी बारिश हो सकती है, ये कहा जा रहा है। यहाँ के लोगों से कहा गया है प्रशासन की तरफ से कि सावधान रहें। उत्तराखंड में भारी बारिश का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आप जानते हैं कि पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में। जो पहाड़ी जिले हैं वहां पर लगातार बारिश, जलभराव की स्थिति, भूस्खलन की स्थिति, और आज भी कहा यह जा रहा है कि पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भारी बारिश हो सकती है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रवि मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रवि, क्योंकि लगातार मौसम विभाग का मौसम को लेकर अलर्ट है, उत्तराखंड में परेशानी भी कैसे बढ़ती जा रही है वो भी हम देख रहे हैं। आज किस तरीके का मौसम है और क्या हाल समझ आ रहा है मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बाद, जहां पर जलभराव की स्थिति है या जहां पर रास्ते बंद है वहां की स्थिति भी बताइएगा। आज उत्तराखंड में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो आज बारिश का अलर्ट है वो कुमाऊं क्षेत्र की ओर है। हालांकि जो गढ़वाल के क्षेत्र हैं वहां पर बारिश से आज राहत रहेगी, किसी भी तरीके का भारी बारिश का अलर्ट नहीं है। लेकिन कुमाऊं क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो पिथौरागढ़, नैनीताल, बागेश्वर, इन 3 जिलों में बारिश का हाई अलर्ट जारी किया गया है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि आज कुमाऊं में बारिश जो है परेशान कर सकती है, जहाँ पर भूस्खलन और लैंडस्लाइड जैसी जो घटना है वो तो होगी, इसके साथ भी बारिश हो सकती है। तो खासतौर पर कुमाऊं क्षेत्र के लोगों को आज सतर्क रहने की आवश्यकता है अगर मौसम के लिहाज से देखा जाए। हालांकि जो अगर हम गढ़वाल क्षेत्र की बात करें तो उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली जो अंदर के जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर भी कुछ इलाकों पर बारिश हो सकती है। तो आज पूरे प्रदेश में खासतौर पर मौसम विभाग ने कुमाऊं क्षेत्र में लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। तो अगर हम इधर पूरे प्रदेश की बात करें तो ज्यादातर प्रभावित अभी तक रुद्रप्रयाग जिला है, जहां पर सिरौर बगड़ की जो लगातार लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं। चमोली जिला है जहां पर बद्रीनाथ हाईवे बार बार बाधित हो रहा है। और इसके साथ ही हम बात करें तो उत्तरकाशी के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर जब से मानसून शुरू हुआ है लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। वहीं प्लेन्स की तरफ अगर देखें तो देहरादून और नैनीताल और हरिद्वार में भी जलभराव की समस्या है, क्योंकि महज अभी 2 हफ्ते का वक्त भी मानसून को उत्तराखंड आए हुए हुआ है। ऐसे में जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम की पूरी तरीके से पोल खोलता हुआ मानसून दिखाई दे रहा है। तो आज हम ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र के लोगों को थोड़ा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। अभी आगे आने वाले दिनों की अगर बात करें तो 15 तारीख तक इसी तरीके का मौसम उत्तराखंड में बना रहेगा। हालांकि मानसून सीजन आ गया है तो बारिश अब होती रहेगी, लेकिन जैसे जैसे कुछ इलाकों में भारी बारिश होती है तो वहाँ पर अलर्ट रहने की संभावना है। और जो अलर्ट रहने की जो वहाँ पर हिदायत जो है मौसम विभाग ने दी है, तो ऐसा हम कह सकते हैं कि बागेश्वर, नैनीताल और पिथौरागढ़ इन जिलों में आज भारी बारिश और कुछ इलाकों में बहुत ज्यादा भारी बारिश का अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी किया है। तो जो बारिश की देखेंगे पहाड़ से लेकर मैदान तक की बारिश लगातार जब प्रदेश में हो रही है, तो जहां मैदानी जिलों में जलभराव की समस्याएं होती हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में खास तौर पर जब मौसम बदलता है और भारी बारिश का अलर्ट होता है तो यात्रा के दौरान बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में जरूरी है कि जिन जिलों के लिए मौसम विभाग ने आज हाई अलर्ट जारी किया है वहां पर बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। रामनगर से खबर है। रामनगर में एक कार धनगढ़ी नाले के बहाव में बह गई और कार में 4 शिक्षक सवार थे, ऐसी जानकारी। लेकिन गनीमत ये रही कि उनकी जान किसी तरीके से बच गई।
मॉनसून की बारिश ने आम आदमी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। रामनगर के धनगढ़ी नाले के बहाव में एक कार बह गई। लगातार हो रही बारिश से धनगढ़ी नाला उफान पर था। इसी बीच कार सवार 4 शिक्षक यहां से गुजर रहे थे, मगर क्या पता था कि धनगढ़ी नाले का बहाव कार को बहा कर ले जाएगा। कार को पानी में बहते देख आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। किसी तरह से कार सवार शिक्षकों को बाहर निकाला गया, मगर कार पानी में बहते हुए दूर निकल गई। 4 लोग एक सलेलियो कार में सवार होकर रामनगर से मोहन की तरफ जा रहे थे। उन प्रत्यक्षदर्शी द्वारा बताया गया उनको रोका भी गया, लेकिन शायद उनको किसी जो टीचर है वहाँ जाना था, तो उन्होंने गाड़ी जो है पानी में डाल दी थी, जिससे वो बह गई है। कोई हताहत नहीं हुआ है। मौके पर प्रशासन में पुलिस द्वारा जाके जेसीबी से मलबा हटाया जा रहा है। कार में सवार शिक्षक रामनगर से सल्ट जा रहे थे। जिस समय ये बरसाती नाले को पार कर रहे थे, पानी का बहाव ज्यादा तेज नहीं था, मगर अचानक से बहाव बढ़ गया और कार बह गई। गनीमत ये रही कि कार सवार सभी लोग सुरक्षित निकल गए। एबीपी गंगा के लिए रामनगर से दानिश खान की रिपोर्ट। और अब खबर हल्द्वानी से है, जहां जलभराव को लेकर मेयर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला नगर निगम की टीम के साथ शहर के कई इलाकों का निरीक्षण उन्होंने किया और इस दौरान मेयर ने मुखानी क्षेत्र का अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। बयान ब्यूरो के विषय में तो ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा। हाँ, शहर को अगर एग्जाम्पल देना चाहते हैं, इस शहर में अधिकांश जलभराव कहीं न कहीं अतिक्रमण के कारण है। और अगर आप एग्जाम्पल देना चाहते हैं, उदाहरण बनना चाहते हैं, बयानबीन न बनकर अपने घर के आगे जो आपने नहर को कवर करके पार्क के उपयोग में लिया है, जिससे कहीं न कहीं कैनाल बाधित होती है, उसको ठीक करें, एग्जाम्पल सेट करें, बयानबीन न बने। जोशीमठ में आपदा को लेकर मॉक ड्रिल हुई और इस दौरान आपदा से निपटने के लिए ट्रेनिंग दी गई। साथ ही सरकारी मशीनरी के काम काज को भी परखा गया। मॉक ड्रिल के दौरान आईटीबीपी और निगम कर्मियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन के गुर सिखाए। ये उसी वक्त की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और आईटीबीपी और नगर निगम के कर्मियों की मॉक ड्रिल हुई, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपदा के समय में कैसे स्थिति से निपटना है, उसके गुण यहाँ पर सिखाए गए। हालांकि ये ट्रेनिंग प्रोसेस है। आपदा के समय में इस तरीके की मॉक ड्रिल होती है ताकि आप हर तरीके से तैयार रहें। अगर कोई सिचुएशन खराब होती है तो आप उसे कैसे हैंडल करेंगे, उसी की ट्रेनिंग ये हो रही थी। वहीं 14 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। एक तरफ कांवड़िए हरिद्वार में हर की पैड़ी पर गंगा जल भरने के लिए आ रहे हैं, तो वहीं कांवड़िया गौमुख से भी गंगा जल लेने के लिए पहुंच रहे हैं। मगर पर्यावरण के जानकारों का कहना है कि गौमुख में इंसान की ज्यादा दखलंदाजी ठीक नहीं। 14 जुलाई से शुरू होने जा रही कांवड़ यात्रा को लेकर शिव भक्तों में उत्साह है। कोरोना महामारी के 2 साल बाद कांवड़ यात्रा शुरू हुई, इसलिए कांवड़ियों का उत्साह देखते ही बन रहा। उत्साह ऐसा कि कांवड़िए गोमुख तक गंगा जल लेने के लिए पहुंच रहे हैं। मगर ग्लेशियर लेडी के नाम से मशहूर शांति ठाकुर मांग करती हैं कि गोमुख क्षेत्र में ज्यादा आवाजाही ठीक नहीं, क्योंकि ये क्षेत्र पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से काफी संवेदनशील है। अगर बाद में जल की बात आती है, कावड़ की बात आती है, तो पहला जो कावड़ भरा गया था ग्रंथों के हिसाब से वो हर की पौड़ी हरिद्वार से भरा गया था। ऊपर को आना तो ये है कि हम भाई जो है मौज मस्ती के लिए जा रहे हैं, या हम जो है वही है कि नैन सुख के लिए जा रहे हैं। तो ये जो है ना ट्रेड चल पड़ा है कि भाई हमने जो है ना गोमुख या गंगोत्री जाना है। कावड़ का जो मतलब है हरिद्वार तक कावड़ चले। मैं तो कह रही हूँ कि वहाँ पे काली मंदिर से ऋषिकेश जो है ना लोगों को ऊपर नहीं आना चाहिए। शांति ठाकुर का कहना है कि कांवड़ के लिए जल लेने का महत्व हर की पैड़ी पर है, इसलिए हिमालयी क्षेत्र में कांवड़ियों और तीर्थ यात्रियों की आवाजाही नहीं होनी चाहिए। गोमुख को गंगा का द्वार माना जाता है। कहते हैं गंगा यहीं से निकलती है।
हालांकि गंगा का नाम देवप्रयाग से पड़ता है। गोमुख से जो नदी निकलती है उसे भागीरथी कहा जाता है। भागीरथी और अलकनंदा जब देवप्रयाग से मिलकर आगे बढ़ती हैं, तब गंगा नाम पड़ता है। एबीपी गंगा के लिए बड़कोट से नितिन चौहान की रिपोर्ट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून से खबर है। देहरादून में अवैध निर्माण पर लगातार एक्शन जारी है और आज भी अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलेगा, ये आप जानिए। जिला प्रशासन अतिक्रमण को लेकर बेहद सख्त है और जिले में कई निर्माण अब तक ध्वस्त किए जा चुके हैं, कई को चिन्हित किया गया, कई ऐसे हैं जो रडार पर हैं। ये बड़ी जानकारी आपके सामने। देहरादून में अवैध निर्माण पर किस तरीके से एक्शन हो रहा है, पीला पंजा कहर बनकर यहाँ पर किस तरीके से टूट रहा है, पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं और अभी भी आप जान लीजिए कि आने वाले वक्त में और कार्रवाई होगी। जिला प्रशासन ने कई ऐसी जगहों को चिन्हित किया है जहां पर अवैध कब्जा हुआ है, अतिक्रमण हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपके सामने। आज भी जिला प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है जो रडार पर हैं वहां पर एक्शन लिया जाएगा और पहले नोटिस और नोटिस के बाद भी जब कब्जे को नहीं हटाया जाता है उसके बाद इस तरीके से बुलडोजर वाली कार्रवाई होती है, जो अक्सर आप यूपी में देखते हैं, लेकिन अब उत्तराखंड में भी लगातार बुलडोजर वाली कार्रवाई हो रही है। देखिए, कई अवैध निर्माण पर प्रशासन की नजर है और इसको लेकर कार्रवाई भी हो रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को पटरी पर लाने के लिए सरकार नई पहल शुरू कर चुकी है और इसी के तहत अल्मोड़ा में शासन की 6 सदस्यीय कमेटी ने कई सरकारी अस्पतालों का मुआयना भी किया और इस दौरान कमेटी के सदस्यों ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर डॉक्टर्स से फीडबैक लिया। देखिए, बैठक की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। और अब खबर संत कबीर नगर से है, जहां संत कबीर नगर में स्कूल गेट की जमीन को खुद की जमीन बताकर उस पर जबरन निर्माण कराने का मामला सामने आया है। स्कूल प्रबंधन ने इसकी शिकायत जिला प्रशासन से भी की, लेकिन दबंगों पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। ये तस्वीरें हैं संत कबीर नगर के खलीलाबाद इंटर कॉलेज की, जिसके पुराने गेट के सामने की जमीन पर दबंगों ने अवैध निर्माण करवाकर कब्जा कर लिया है। ऐसे में कॉलेज के करीब 1200 छात्रों को सकरी गली से होकर गुजरना तो पड़ ही रहा है, साथ ही ऊंची दीवार फांदने को भी मजबूर है। गेट के रास्ते को उन्होंने जुड़वा लिया है, जिससे हमें आने जाने में बहुत तकलीफ होती है और यहाँ हम कूद फान के आते हैं, जिससे सभी जो छात्र छात्राएं हैं उनको यहाँ पे आने में तकलीफ होती है, जिससे हमारी शिक्षा में रुकावट उत्पन्न हो रही है। इस कारण हम प्रशासन से निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे जो पड़ोसी लोग हैं उन्हें ये जो जुड़वाएं हैं इनको खोल के हमें अच्छे से हमें सुविधाजनक और शिक्षा को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। यहाँ से आते जाते हैं तो हम लोगों को प्रॉब्लम होती है और अगर हम बाई तभी आज को बच्चा का गिरता है तो कौन जिम्मेदार कौन होगा। और हमारा जो है गेट हमारे पड़ोसियों ने घिरवा लिया है, जिसे खोलने की मैं सरकार से गुजारिश करती हूँ। दरअसल दबंगों के सिर पर सत्ता पक्ष के लोगों का हाथ है। ऐसे में प्रशासन भी कार्रवाई से घबरा रहा है, जबकि स्कूल के प्रिंसिपल और मैनेजर जिला प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगा चुके हैं। कुछ नहीं, विवाद हमारे विद्यालय का रास्ता था, इन लोगों ने जोड़ लिया और रास्ता कहते हमारा, जबकि उनका नहीं है। उनका रास्ता अपने आप को विद्यालय 30 साल से चल रहा है। कौन लोग हैं जो कब्जा कर रहे हैं? विजय कुछ ओझा, सनाफ है, राम सुभग ओझा। कॉलेज की जिस जमीन पर दबंगों ने कब्जा किया है वो मामला हाई कोर्ट में है, जिस पर किसी भी तरह से निर्माण पर रोक है। कोर्ट का उसमें हमारे विद्यालय पर स्टे है, तो ऐसी दशा में विद्यालय के सामने के गेट के सामने जो इन्होंने अतिक्रमण कर लिया वो गलत है। मेरे समझ से वो गलत है, क्योंकि ऐसे तो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का वायलेशन हो गया। इसलिए वायलेशन हो गया कि हमारा जो गेट है वो उस पूरे लैंड पर हमारा वो प्रभावी था। तो ऐसी दशा में हमको ऐसे लगता है कि कहीं न कहीं जो है इसकी हमने एसडीएम साहब से कहा था कि उसकी जांच करवा रहे हैं, देखिए क्या रिपोर्ट आती है। कॉलेज गेट पर अवैध निर्माण को लेकर जब प्रशासन से सवाल पूछा गया तो चुप्पी साध ली गई। ऐसे में सवाल ये है कि एक तरफ अवैध कब्जा करने वालों पर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, जबकि कॉलेज मामले में प्रशासन ने अब तक कोई कदम नहीं उठाया है।
इटावा में रोडवेज बसों में सफर करने वालों को तमाम मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मंडल में करीब आधी बसें दूसरे कामों में लग गई हैं और ऐसे में 3 दिन तक लोगों को सफर महंगा पड़ सकता है। हालांकि यात्रियों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए इटावा मंडल नई योजना पर काम कर रहा है। बुंदेलखंड को ऐसी सौगात मिलने जा रही है जिसका सालों से इंतजार था। पीएम मोदी 16 जुलाई को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का जालौन से उद्घाटन कर बड़ा तोहफा देंगे, जिसके लिए लोगों की भीड़ भी जुटाई जा रही है। जालौन और उसके आसपास के जिलों से लोगों को ले जाने के लिए रोडवेज की बसों को लगाया गया है, जिससे यात्रियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन इटावा मंडल के रीजनल मैनेजर ने दावा किया कि वो बसों की कमी के बावजूद यात्रियों को दिक्कतों का सामना नहीं करने देंगे। 8 डिपो हैं, 471 बसें हमारे पास टोटल हैं। 471 में से 100 बसें हमारी वहाँ पे जालौन 2 दिन के लिए जा रही हैं और जो शेष हमारे पास 371 बसें बचेंगी तो उनसे हम 2 दिन फेरा बढ़ा के हम यात्रियों को पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराएंगे। इटावा मंडल में रोडवेज की 471 बसें चल रही हैं, जिनमें से 150 बसें गोवर्धन मेले में लगाई गई हैं, जबकि 100 बसों को पीएम के कार्यक्रम में जालौन जाना है। ऐसे में यात्रियों को बसों की कमी ना हो, इसके लिए रोडवेज ने 371 बसों के फेरे बढ़ा दिए हैं। एबीपी गंगा के लिए इटावा से मोहम्मद फारिक की रिपोर्ट। मेहनत और लगन 2 ऐसी चाबी है जिससे सफलता का दरवाजा खुलना तय है। इस कथन को सच किया मुजफ्फरनगर में राजमिस्त्री का काम करने वाले अयूब अंसारी की बेटी मुस्कान ने, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से अमेरिका के बोस्टन कॉलेज में 100% स्कॉलरशिप प्राप्त की है। मुजफ्फरनगर के राजमिस्त्री की होनहार बिटिया मुस्कान अंसारी ने अपने पिता के घर को खुशियों से भर दिया है। विद्या ज्ञान की परीक्षा से सीढ़ियां चढ़कर मुस्कान अंसारी ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। बेटी ने शिक्षा की ऐसी मशाल जलाई कि 7 समंदर पार अमेरिका तक उम्मीद का उजाला छा गया। मुस्कान अंसारी को अमेरिका के बोस्टन शहर के एक मशहूर कॉलेज से 100% स्कॉलरशिप मिली है, जिसका श्रेय मुस्कान ने अपने माता पिता और शिक्षकों को दिया। मैं इसका श्रेय अपने परिवार को और अपने टीचर्स को देना चाहूँगी और इसमें मेरे परिवार का बहुत अच्छा मतलब सहयोग रहा है। वो लोग हमेशा मोटिवेट करते हैं और देश के लिए कुछ अच्छा कर जाओ, उसी की शिक्षा देते हैं। मुस्कान के पिता अयूब अंसारी राजमिस्त्री का काम करते हैं और वो 7 बच्चों के पिता हैं। पिता बेटी की इस सफलता से गदगद हो उठे हैं। मुस्कान के परिवार को हमेशा अपनी बेटी पर भरोसा था कि वो कुछ बड़ा करेगी। वे घर आ जाती थी तब भी वे बहुत मेहनत से पढ़ाई करती थी, क्योंकि मैं जागता था जब रात को, मैं 2 बजे भी उसे पढ़ाई करते हुए देखता था। तो जी ये बहुत खुशी की बात है, पूरा जिला इस पे खुश हो रहा है। मुस्कान अभी बुलंदशहर के विद्या ज्ञान स्कूल में पढ़ाई कर रही हैं। जैसे ही उसकी कामयाबी की जानकारी पास पड़ोसियों और रिश्तेदारों को लगी, वो बधाई देने उनके घर पहुंच गए। सभी ने मुस्कान और उनके माता पिता को फूलों की माला पहनाकर मिठाई खिलाई और बेटी की ऊंची उड़ान पर बधाई दी। बच्ची माँ बाप ने हौसला अफजाई करी, उसकी शाबाशी बढ़ाई, उसको कुवत दी, उसे जो चाहा था किताब दी वो दी। तो ये ऐसे लोग, हम लोग इस बात से खुशी हो और ये चीज हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम लोगों को जिम्मेदारी है कि हम लोग इसको आगे बढ़ाएं। मुस्कान अंसारी शुरू से होनहार छात्रा रही हैं। 10वीं सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में मुस्कान को 97.7% अंक मिले थे, लेकिन उसने अपनी प्रतिभा की ऐसी उड़ान भरी कि 7 समंदर पार अमेरिका तक अपनी काबिलियत का डंका बजा दिया। एबीपी गंगा के लिए मुजफ्फरनगर से अभिषेक बेनीवाल की रिपोर्ट।
बॉडी बिल्डिंग में 2 बार मिस्टर साउथ अफ्रीका रह चुके जॉन लुकास बागपत के बड़ौत शहर पहुंचे तो उनके स्वागत में लोगों के बीच होड़ लग गई। उनके रोड शो के दौरान जाम जैसे हालात वहां पर बन गए। ये जुलूस रोड शो किसी नेता या मंत्री का नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर बॉडी बिल्डर जॉन लुकास का है। जैसे ही वो बागपत के बड़ौत पहुंचे उनका शानदार स्वागत किया गया। खुली जीप में बैठाकर दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर जुलूस निकाला गया। उनकी एक झलक पाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। अपने स्वभाव से वो गदगद दिखे। 7 years ago when I first came to India and I saw the fitness industry and I saw the bodybuilders, compared to then from now the industry has grown immensely in India. फूड सप्लीमेंट कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर जॉन लुकास फूड सप्लीमेंट की दुकान के पहले स्थापना दिवस के मौके पर भारत आए हुए हैं। ऐसे में हर कोई उनके साथ सेल्फी लेने को उतावला दिखा, जिन्हें जॉन लुकास ने निराश भी नहीं किया और उनके साथ जमकर तस्वीरें खिंचवाईं। इस दौरान वो मस्ती के मूड में भी नजर आए। बॉडी बिल्डिंग का शौक रखने वालों को जॉन लुकास ने सलाह भी दी, खासकर उन लोगों को जिन्हें बॉडी बनाने की जल्दबाजी रहती है। Nutrition is the most important part of bodybuilding. So it's important to understand which supplements to use, which food to use, which supplements to take. जॉन लुकास भगवान हनुमान के परम भक्त हैं। हनुमान के अलावा महादेव की भी पूजा करते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने भोलेनाथ के रौद्र रूप का अपने शरीर में टैटू तक बनवा रखा है। वो साउथ अफ्रीका में 2 बार बॉडी बिल्डिंग के राष्ट्रीय चैंपियन रह चुके हैं। एबीपी गंगा के लिए बागपत से राजीव पंडित की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।